जो पाकिस्तान में इस वक़्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसकी एक जो बड़ी एक इम्प्लीकेशन और जो बड़ा एक असर पड़ा वो ये है कि जो फ्रांस का सफारतखाना है, जो फ्रांस की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने एडवाइस किया है अपने नेशनल्स को और अपनी कंपनीज़ को कि पाकिस्तान को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर छोड़ दें। इतनी शिद्दत पसंदी की कि ये पूरी दुनिया में एक तो अंजाम? बदनामी, दूसरा पाकिस्तानी माशरा थ्रेटन हो गया और ये रियासत फंक्शन नहीं कर सकती। हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं ना रोटी कमा सकते हैं। सीन अक्रॉस द वर्ल्ड, हम आइसोलेशन में नहीं जी रहे हैं। हम जिस तरह के हालात से आज दो चार हैं, हिंदुस्तान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा होगा, पूरी दुनिया क्या कह रही है, इमेजेस तो नहीं रुकते। अब आप सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को सामने रख के देखें कि पिछले 3 दिनों में हमारा क्या तमस्खर उड़ा होगा। पाकिस्तान पागल खाना नजर आ रहा है। अब चीन में से अगर कोई उठता है वो ये हरकत कर देता है, फिर हम चीनी सफीर को भी मुल्क बदर कर देंगे। हम किस किस मुल्क के सफीर को मुल्क बदर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तानी इंतहा पसंद ग्रुप तहरीके लब्बैक बहुत ज़ोरों शोरों से पाकिस्तान की सड़कों पर अपना एहतजाज कर रही है। वो पाकिस्तानी लोगों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। सड़कें और बहुत सारे रास्ते बंद करके लोगों का जीना हराम कर दिया है। उन लोग का एहतजाज इस बात पर है कि वो फ्रेंच एम्बेसडर को और फ्रेंच नागरिकों को पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाए। पिछले दिनों फ्रांस में एक कार्टून छपने के ऊपर बहुत सारा हंगामा हो गया था। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने और उसके कट्टरवादी एक्सट्रीमिस्ट आतंकियों ने इसका बहुत सारा एहतजाज किया था। उसी के चलते वापस से पाकिस्तान में हंगामा हो चुका है। बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ है पाकिस्तान में। उसी पे पाकिस्तानी मीडिया और बहुत सारे तज्जिया निगार, इसमें से एक कमर चीमा जो लिबरल माने जाते हैं, उसकी क्या राय है। पाकिस्तानी एक्स एंकर और न्यूज़ एनालिस्ट अनिका जो बहुत ही कट्टरवादी है, उनकी क्या सोच विचार है, आगे हम क्लिप में देखते हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में इस वक़्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसकी एक जो बड़ी एक इम्प्लीकेशन और जो बड़ा एक असर पड़ा वो ये है कि जो फ्रांस का सफारतखाना है, जो फ्रांस की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने एडवाइस किया है अपने नेशनल्स को और अपनी कंपनीज़ को कि पाकिस्तान को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर छोड़ दें, वक्ती तौर पे पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि फ्रांस के खिलाफ जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी फ्रांस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो वायलेंट हो सकते हैं। जाहिर बात है ये सिर्फ फ्रांस के हवाले से बात नहीं है, बाकी भी जो यूरोपियन यूनियन के बाकी ममालिक हैं वो भी परेशान हैं इस हवाले से कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एट टाइम्स तो हमारे लोग जो हैं वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, वो इन सबको वेस्टर्न ही समझते हैं, वो इन बेचारों को काफिर ही समझते हैं। जो दुख की बात यह है कि अगर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान से फ्रेंच इन्वेस्टमेंट चली जाए, फ्रांस के लोग पाकिस्तान आना जाना बंद कर दें, वैसे ही कोरोना का टाइम है, लोग वैसे ही ट्रैवल नहीं कर पा रहे। और मुझे याद है कि मैं फ्रांस गया पिछले साल, तो मैं वहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी में गया, तो मुझे उन्होंने बताया कि हमने बहुत मेहनत की कि पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को फ्रांस से पाकिस्तान भेजा, और फ्रांस से पाकिस्तान भेजा टूरिज्म के लिए, और बहुत सारी मैंने उस एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी में किताबें भी देखी जो टूरिस्ट के लिए बुक्स छापी वहाँ की टूरिस्ट कंपनीज ने।
उनको कराची भी लेके गए, उनको गिलगित बल्तिस्तान भी लेके गए, जगहों पे लेके गए ताकि लोग यहाँ पे आएं और आशना हो और चीजों को वो समझ सकें कि पाकिस्तान एक सेफ है, नॉर्मल प्लेस है, यहाँ पे अब दहशतगर्दी नहीं होती। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है कि फ्रांस की हुकूमत खुद ही कह रही है, तो पाकिस्तान की वो जो टूरिज्म की ड्राइव है, पाकिस्तान की जो बाकी एक सॉफ्ट इमेज की ड्राइव है, उसको ये बहुत बड़ा धचका लगा है। ये तहरीक लबैक पर पाबंदी का जो फैसला कैसे देखते हो आप उसको? तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से पिछले 2 दिनों में पूरे मुल्क में किया है, वो पूरी दुनिया में एक पैगाम गया है कि यहाँ पर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ये दुनिया अपने आप को खतरे में समझती है इनकी वजह से। क्या उन्होंने शिद्दत पसंदी क्या की? और उन्होंने क्या शिद्दत पसंदी की? वो जो मुतालबा कर रहे थे, उस मुतालबे के तहत आप उस मुतालबे पे बात हाँ, वो जो मुतालबा कर रहे थे, उस मुतालबे के तहत पाकिस्तान से तमाम गैर मुल्कियों को निकल जाना था और दुनिया में हमने आइसोलेट हो जाना था। एक लम्हे के लिए फर्ज कर ले कि कल को अमेरिका के अंदर कोई शख्स उठता है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, फिर क्या हम ये कहेंगे कि अमेरिका के सफीर को मुल्क बदर कर दो? ठीक है, कर दिया, फ्रांस का भी कर दिया, अमेरिका का भी कर दिया। कुछ अरसे के बाद बरतानिया का कोई शहरी इसी किस्म की हरकत करता है, फिर हम कहेंगे कि बरतानिया के सफीर को मुल्क बदर कर दो, कर देते हैं जी, वो भी हो गया। अब चीन में से अगर कोई उठता है, वो ही हरकत कर देता है, फिर हम चीनी सफीर को भी मुल्क बदर कर देंगे। इससे पहले स्वीडन में यह काम हो चुका है, गुस्ताखाना खा के आ चुके हैं। नॉर्वे या डेनमार्क में यह काम हो चुका है। हम किस किस मुल्क के सफीर को मुल्क बदर करेंगे? क्या इस तरह पाकिस्तान सरवाइव कर सकेगा? कोई मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता इस तरह से। ये पहला वाकया नहीं है, ये तीसरा चौथा वाकया है कि इन्होंने इतनी शिद्दत पसंदी की कि ये पूरी दुनिया में एक तो बदनामी, दूसरा पाकिस्तानी माशरा थ्रेटन हो गया और ये रियासत फंक्शन नहीं कर सकती। हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं ना रोटी कमा सकते हैं। सीन अक्रॉस द वर्ल्ड, हम आइसोलेशन में नहीं जी रहे हैं। हम जिस तरह के हालात से आज 2-4 हैं, हिंदुस्तान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा होगा, पूरी दुनिया क्या कह रही है, इमेजेस तो नहीं रुकते। अब आप सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को सामने रख के देखें कि पिछले 3 दिनों में हमारा क्या तमस्खर उड़ा होगा। पाकिस्तान पागल खाना नजर आ रहा है। अंजम, मेरा ख्याल है कि आपने वो गालिबन एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, उसमें तमाम गैर मुल्कियों का हवाला नहीं, गालिबन एक मखसूस शख्स का हवाला है, एक मखसूस मुल्क का वज़ीर हवाला है। दाखिला ने कहा है कि तमाम यूरोपियन उनको जाना पड़ना था, सफीरों को जाना पड़ना था, लोगों को जाना पड़ना था। यूरोपियन के लिए यहाँ जगह नहीं बचनी थी। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक मजाक बन जाता, पाकिस्तान जो है वो गिर जाता। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया और अगर यूरोपीय यूनियन ने यह फैसला किया कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे, इनके साथ सफारती ताल्लुकात कम करेंगे और इनके साथ तजारत के मामलात भी खत्म करेंगे, तो जरा नुकसान का अंदाजा कीजिए। ये अरबों डॉलर्स का नुकसान बनता है, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान। एक बेतुका मुआहदा था जिसके अंदर वो चीजें जो फॉरेन ऑफिस के तय करने की हैं, वो आप एक आउटफिट के साथ बैठ के तय करने जा रहे हैं। आपको पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्टेट हैं, आप एक इतने बड़े मुल्क के सफीर को बाहर निकालने का मुआहदा कैसे कर सकते हैं? ये आपकी गुंजाइश में, आपके जुरिस्डिक्शन में था या नहीं था, आपको यही नहीं पता। फिर आपने एक गलती की, उसके बाद आपने उनसे एक्सटेंशन ली कि जनाब हमें 1 महीने का वक्त और दे दें। दैट मीन्स आपको प्रिसाइसली पता था कि आप क्या कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा मिसनोमर था, यही सबसे बड़ी गलती थी जिसने इस पूरी सूरत हाल को आज यहाँ ला खड़ा किया है कि FATF से हमारी जान वैसे नहीं छूट रही, ऊपर से बरतानिया बहादुर ने हमारा नाम डाल दिया है 21 उन मुल्कों के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। लेकिन बुखारी साहब, बात यह है कि हमने अब आगे बढ़ना है ना। नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे आप मुझे बताएं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक आप बात ही नहीं समझा पा रहे किसी को कि हुआ क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई पूरे मुल्क में, एक ऐसा आलम, ऐसा मुआशरा बनता ऐसे हालात बन गए जहां पुलिस के साथ जुल्म हो रहा है। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ डंडे सोटे चलाए जा रहे हैं, जख्मी किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। तो हुकूमत को अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी चाहिए। देखने वालों को रमजान का पहला रोजा बहुत मुबारक हो। पहली अफ्तारी गुजर चुकी है, लेकिन दिल में रह रहकर उन लोगों का ख्याल आ रहा है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो राइट्स हुए हैं इसके अंदर जामे शहादत नोश किया है, जिसके अंदर 2 पुलिस अफसरान हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एम्बुलेंसेस के अंदर अपनी जानों की बाजी से हार गए और हाथ धो बैठे।
कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जख्मी किया गया। एक ऐसे नबी की आल से हम तमाम लोग हैं जो कि मोहब्बत का पैकर, दो जहानों के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी तो किसी भी मुसलमान को कबूल नहीं, ना मुझे, ना आपको, और ना ही दुनिया के अंदर बैठे किसी मुसलमान को। लेकिन ये उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल भी है जिस नबी ने कहा कि रास्ते में अगर पत्थर भी पड़ा हो तो किसी की राह को विदाउट एनी जरर बनाने के लिए, विदाउट एनी रुकावट बनाने के लिए वो पत्थर उठा दिया करो, उसका भी सवाब है। फिर ये भी कहा कि जंग हुआ करे तो खातीन को, मर्दों को, वो लोग जो कि आप की तरफ पनाह के लिए आए, उनको, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाया करो। और यहाँ पिछले 2 दिन में क्या हुआ कि वो लोग जिनको नबी की आल के लोग होने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल होने की बुनियाद के ऊपर लोगों के रास्ते खोल देने चाहिए थे, लोगों के लिए रुकावटें दूर कर देनी चाहिए थी, वो लोगों के लिए रुकावटों का बायस बनते रहे। उसके बाद वही लोग जिनको जंग की हाल में भी किसी की अमलाक को नुकसान ना पहुंचाने का दर्स दिया, पैगाम दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, एम्बुलेंसेस को मार कुटाई करके तोड़ा, जलाया, घिराव किया, बहुत सारे इलाकों का शीशे तोड़े, लोगों की बहुत मेहनत से कमाई हुई अमलाक को नुकसान पहुंचाया। अफसोस हुआ, सद अफसोस हुआ। आज हुकूमत ये तमाम सारी चीजें देखकर एक्शन में आई। हुकूमत को वैसे तो पहले रोज ही एक्शन में आ जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त आए। शेख रशीद साहब ने ये कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने पूरे मुल्क के अंदर ये एक सर्कस बना के रख दिया था पूरे मुल्क को दुनिया के सामने, उसको बैन कर दिया जाएगा। काबीना के पास ये तमाम फैसला पहुंच गया, काबीना की अप्रूवल की जरूरत बस। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, मेरे जो मेहमान है मैं उनका भी तारुफ करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हालात और अहवाल पूरे मुल्क के आपके सामने रखे हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर इन माय शो। एक तो सबसे पहले ब्रिगेड साहब, ये अभी मुजर्रत साहब अभी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी, कुछ शेख रशीद साहब ने भी किया, जो तालिबान की सपोर्ट इस तरह के लोगों के साथ आ जाना है, और स्पेशली हमें पता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पीछे से कौन सा मुल्क सपोर्ट कर रहा है, भारत सपोर्ट करता रहा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बहुत सारे और उसके फैक्शंस को जोड़ने की कोशिश करता रहा। क्या ये हमारे ही दुश्मनों की एक साजिश है, या फिर ये हमारे अंदर का जो फसाद है वो उभर कर सामने आ रहा है? इसको किस तरीके से देखा जाए, या दोनों है ये? देखें अनिका, ये एक बहुत खतरनाक खेल पाकिस्तान के खेला जा रहा है, जिसमें तहरीक तालिबान एंड वी नो के तहरीक तालिबान को रॉ और इंडियन जो 4 दहशतगर्द इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं का टोला है, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे पास 5th जनरेशन वॉर है, और 5th जनरेशन का इट्स अ पार्ट ऑफ इट कि आप अपने मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं कुछ लोगों को प्लांट करके, और वो करते हैं जिस तरीके से इन्होंने डंडों से जो हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, वो भी आशिक रसूल, वो कहते रहे कि हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलीव करते हैं, हम उनके आशिक हैं, और फिर दूसरे जो ये मारे थे ये भी आशिक रसूल हैं। कितना बड़ा जुल्म है। और फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट को इस तरीके से चैलेंज करना, आई थिंक मुझे आज पहली दफ़ा खुशी हुई है जब हुकूमत पाकिस्तान ने इनको बैन करने की बात की है, और फिर बड़े जो इनके रिंग लीडर उनको अरेस्ट करने की बात की है। यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ, यू डोंट हैव टू कम टू नीज के ये ऐसे लोग आके ये तरीके से करें। इसलिए मेरे ख्याल में अब राइट टाइम था, अदरवाइज आज इसको हम नहीं रोकेंगे तो कल पीडीएम के लोग इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान के डंडे उठा के निकलेंगे। ये सेकंड स्ट्रिंग में वो तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए ये जरूर मैसेज आना चाहिए। और ये बड़ा खतरनाक है जिस तरीके से इन्होंने मारा लोगों को, जिस तरीके से एम्बुलेंस में लोग मारे गए हैं, जिस तरीके से लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, आई थिंक अनकॉल्ड फॉर। ये बहुत अच्छा, लेकिन ब्रिगेड साहब इसको यहाँ तक पहुंचने में वक्त लगा है। अब बहुत सारे इल्जामात लगते रहे, पिछला फैजाबाद धरना हुआ, उसके अंदर इवन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा कि जी आपने सपोर्ट किया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस टाइम पर बोला था कि जी हम जाकर बैठ जाएंगे, उन पे इल्जाम लगा कि जी आपने भी सपोर्ट किया, इसलिए इतना बड़ा जिन बनकर सामने आ गए हैं। इस बात में कितनी सदाकत या कितनी सच्चाई हो सकती है या नहीं हो सकती? लेकिन ट्रस्ट मी, इस वक्त
जो है आर्मी इज वेरी बिजी इन देयर ऑपरेशन टास्क, चाहे वो ज़रब अज़ब हो, रद्दुल फसाद हो। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात ठीक हैं, हमारे बहुत लोगों ने शहादतें दी हैं। यंग बच्चियां जो विडोज है ना, यकीन करें, बिकॉज आई फ्रॉम आर्मी, मुझे पता है कि उनके पेरेंट्स से पूछें कि उन बच्चियों का क्या हाल है। इसलिए इस वक्त फौज सिर्फ चाहती है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और हर एक अपने अपने दायरे कार में रह के कानून के दायरे में, आइन के दायरे में काम करे। फौज बिल्कुल इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। उस वक्त मकसद था उनको उठाने का, ये नहीं कि वो लाने का। लाने के लिए इनको कौन ला सकता है? कभी भी ऐसी बात नहीं है। जो इसको मिसपर्सीव ना किया जाए और उसको किसी और चीज से जोड़ा ना जाए। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी ब्रिगेड साहब और मुसर्रत साहिबा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं ताकि आने वाली नस्लों को हम इस तरह के इंतशार से बचा सकें। यहाँ एक बहुत अहम मौजू है और कनेक्शन है इस तरह की हरकत का और FATF का, उसको कैसे जोड़ा जा सकता है और कौन चाहता है कि हम